तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं एक बार फिर एनालिटिक फंक्शन में आगे बढ़ते हैं। एनालिटिक फंक्शन पे आज जो है हम लोग देख रहे थे u माइनस भी दिया रहे तो क्या करेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, u प्लस भी दिया रहे तो क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, इफ u प्लस भी बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज गिवन, देन construct the analytic function fz। ओके, मतलब अगर u प्लस भी दिया रहे तो क्या करेंगे। एक बार फिर मेथड वही है, लेट fz बराबर u प्लस आई भी, आई से गुना करेंगे माइनस भी प्लस आई यू, दोनों को जोड़ेंगे fz 1 प्लस आई बराबर u माइनस भी प्लस आई यू प्लस भी। ओके, लेट कर लेते हैं कैपिटल fz बराबर fz इंटू 1 प्लस आई, u बराबर u माइनस भी बराबर u प्लस भी। अब मेरे को दिया हुआ ये है, तो अब u प्लस भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन है और तब कंस्ट्रक्ट करना है एनालिटिक फंक्शन fz को। एक बार फिर प्रोसेस वही है, fz को मान लेंगे u प्लस आई भी, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे fz 1 प्लस आई u माइनस भी प्लस आई u प्लस भी। ऑब्वियसली कैपिटल fz मानेंगे, कैपिटल u मानेंगे, कैपिटल v मानेंगे। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, v बराबर u प्लस भी, यही दिया हुआ है, इसी को हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स वाई बोलते हैं, इज गिवन। तो जैसे भी दिया रहता था और हम लोग निकालते थे उसी तरह से यहां भी निकालना है। सबसे पहले कहाँ निकालेंगे, डेल वी बाई डेल वाई, इसको नाम दे देंगे हम लोग साई वन एक्स वाई। ओके, टेकिंग x बराबर z, y बराबर 0 टू गेट साई वन जेड 0। ओके, नाम बदल दिए हैं साई वन। याद रखना विथ रेस्पेक्ट टू y करना है, अगर भी दिया हुआ रहे तो मान के चलना विथ रेस्पेक्ट टू y करना है। चलो उसी तरह से फिर करेंगे हम लोग डेल v बाई डेल x, इसको नाम देंगे साई टू एक्स वाई, टेकिंग x बराबर z, y बराबर 0 टू गेट साई टू जेड 0। बाय मिलिन्स थॉमसन मेथड, बाय मिलिन्स थॉमसन मेथड लगाएंगे। कैपिटल एफ जेड बराबर यहां पर आ जाएगा साई वन जेड 0 प्लस आई साई टू जेड 0 इंटू डी जेड, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, प्लस सी लगाएंगे। फाइनली एफ जेड बराबर जो आएगा वो आ जाएगा, मान लेते हैं कोई जी जेड है प्लस सी, ऐसे। यही है एनालिटिक फंक्शन। लास्ट में सॉरी, ये एफ जेड का वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। एफ जेड बराबर इतना अगर है तो एफ जेड का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे स्मॉल में, है ना। दिस इंप्लाइज, इस एफ जेड का वैल्यू को डाल दें, कितना है, स्मॉल एफ जेड 1 प्लस आई बराबर जी जेड प्लस सी, और यहां से एफ जेड का वैल्यू आ जाएगा जी जेड बाई 1 प्लस आई प्लस सी बाई 1 प्लस आई, दैट्स इट। यही कहलाएगा एनालिटिक फंक्शन। तो मंडल, यस सर, कहाँ कहाँ अंतर है बाबू, देखो तो थोड़ा। वहाँ u माइनस भी था, यहाँ u प्लस भी, और gz निकाले, यहाँ वहाँ fz साइड लेते कैपिटल। अच्छा, यहाँ भी तो कैपिटल है। अंतर कहाँ है जरा सा देखें हम लोग, सब कुछ सेम है। y के रेस्पेक्ट, हाँ, यहाँ y के रेस्पेक्ट में किए हैं, साई वन माने हैं, और एक अंतर आ रहा है यहाँ पर प्लस वाला, यही दोनों अंतर है, बाकी बात सब कुछ सेम है। बढ़ते हम लोग आगे।
चलो एक सवाल बना लेते हैं हम लोग, इस पर u प्लस भी दिया रहे तब बनाएंगे। सारे कोई नोट्स बनाते चलेंगे, कोई परेशानी कहीं नहीं है। किसका माइक ऑन है, बंद करो। देखा जाए जरा सा, इफ u प्लस भी बराबर दिया हुआ है साइन 2x बाई कॉस हाइपरबोलिक 2i माइनस कॉस 2x, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बराबर u प्लस आई भी। आइए सबसे पहला हम लोग आगे बढ़े और एक बार फिर वहीं से लेकर आगे चलते हैं। लेट एफ जेड बराबर u प्लस आई भी, आई से गुना करेंगे माइनस भी प्लस आई यू, दोनों को जोड़ेंगे एफ जेड 1 प्लस आई यू माइनस भी प्लस आई यू प्लस भी। अब हमें u माइनस भी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है u प्लस भी से, हमें मतलब है u प्लस भी से। आइए सबसे पहले लेट कर लेते हैं कैपिटल एफ जेड बराबर एफ जेड 1 प्लस आई और साथ में कैपिटल भी u प्लस भी ले लिया। तो मेरे को भी दिया हुआ है मतलब u प्लस भी दिया हुआ है, मतलब साइन 2x बाई कॉस हाइपरबोलिक 2i माइनस कॉस 2x, नो प्रॉब्लम। चलो डेल भी बाई डेल वाई निकालें। चलो डेल भी बाई डेल वाई निकाल रहे हैं, डेल भी बाई डेल वाई। तो ये साइन 2x अपना बाहर रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू आई कर रहे हैं, इसको करेंगे तो कितना आएगा कॉस हाइपरबोलिक 2i माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, अंदर वाला करेंगे 2 साइन हाइपरबोलिक 2i, ये साइन 2x बाहर चला गया, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस भी आएगा, माइनस इसका होल स्क्वायर आ गया, फिर अंदर वाला करेंगे तो 2 साइन हाइपरबोलिक 2i, इसका तो 0 हो जाएगा। भाई यही मेरा क्या है साइन 1xy। याद रखना है इसे सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के दरमियान बहुत सारा चीज जो है वो खत्म हो जाता है। चलो टेकिंग x बराबर z y बराबर 0 टू गेट साई 1 z 0, आइए साई 1 z 0 ये आ जाएगा माइनस साइन 2z, दिख रहा होगा 2 साइन हाइपरबोलिक 0 बाई ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, ये आ जाएगा 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। ये देखो कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 2z का होल स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक चूंकि 0 होता है इसलिए पूरा वैल्यू आ गया 0। तो तुम देख सकते हो बहुत ही छोटा टाइप में आ गया कि भाई सीधे का सीधे वैल्यू 0 आ गया, साइन हाइपरबोलिक 0 होगा विथ रेस्पेक्ट टू y वाला था। अब चलो करते हैं हम लोग साइन 2xy और यहां करते हैं डेल v बाई डेल x। आइए डेल v बाई डेल x अगर निकाले हम लोग तो कितना आएगा देखो गौर से, क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2i माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, इसको लेके चलते हैं हाइपरबोलिक 2i माइनस कॉस 2x, साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दिया जाएगा 2 cos 2x, नो प्रॉब्लम, माइनस साइन 2x को छोड़ेंगे, साइन 2x को छोड़ेंगे और अंदर वाला अगर करते हैं डिफ्रेंशिएट तो कितना आएगा, इसका हो जाएगा 0 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा
माइनस कॉस 2x है, तो 2 साइन 2x। गौर से देख लिया जाए तो ui भी कर रहे हैं हम लोग, ui भी करेंगे तो तुम देखो इसका होल स्क्वायर आ गया, नो प्रॉब्लम। इसको लेके चले, साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 cos 2x, फिर साइन 2x को छोड़े और इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 2x, माइनस भी है, 2 बाहर आएगा। ओके, तो अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या सीधे टेकिंग लगा देते हैं। टेकिंग x बराबर z, y बराबर 0 टू गेट साइन 2 z0, साइन 2 z0 का वैल्यू बोलो भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2z इंटू 2 cos 2z, नो प्रॉब्लम, माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब थोड़ा देखो सॉल्व होने लायक है ये। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2z माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -2 बच जाएगा, चूंकि ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 मतलब -1, इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस 2 आएगा मतलब -1 बाई 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। यही निकला मेरा साइन 2z0। तो साइन 2z0 बराबर आ गया -1 बाई 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। मेरे पास साइन 1z0 भी है, मेरे पास साइन 2z0 भी है। अब हम लोगों को सिर्फ इसका वैल्यू को पुट कर देना है और कोई काम नहीं है। चलो ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे और वैल्यू निकालते हैं। आगे लगा देते हैं हम लोग मिलिस थॉमसन मेथड और देखते हैं कि क्या आंसर पाते हैं हम लोग। बाय मिलिस थॉमसन मेथड, बाय मिलिस थॉमसन मेथड, मिलिस थॉमसन मेथड से अगर देखें हम लोग तो आएगा कैपिटल एफ जेड बराबर साई 1 z0 प्लस आई साई 2 z0 इंटू डी जेड। पहला पार्ट आ गया है 0 प्लस आई साई 2 z0 माइनस 1 बाई 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। आइए माइनस आई बाहर, 1 बाई 1 माइनस कॉस 2z का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना वैल्यू है जी, पहला वाला पार्ट तो 0 आ रहा है, मंडल सर 1 बाई एक्स स्क्वायर करेंगे हैं, अगर मतलब उसको पूरा 1 माइनस कॉस 2z को मतलब वो तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर जेड का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है एक मिनट
2 sin स्क्वायर जेड। मंडल पहला वाला पार्ट तो जीरो ही आ रहा था ना जी? ये सर पहला वाला जीरो था। जीरो ही था ना? 0/समथिंग तो जीरो ही था। हाँ नहीं पता, 4 ये आ गया, ऐसा आना नहीं चाहिए लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। 4 कोसेक सर साइटो जा निकाले सर Z0 वहाँ पे गलती निकला है। है साइटो Z0 जो सर इनटू की है सर 1 माइनस cos 2z और इनटू 2 cos 2z को सर वहाँ गलती हुआ है। यहाँ नहीं ना, 2 cos 2z एक छूट रहा है वहाँ पर। हाँ, सर 2 नीचे cos से 2z से दोनों का इंटू सर होगा। 5z20 से निकला ना, वहाँ पर 2 cos 2z आप अंदर मल्टीप्लाई या वन लिख दिया ना जो हाँ सर वन जो हाँ लिखा सर उसमें cos 2z होगा सर। 1 के जगह में 2 cos 2z होगा सर नीचे से 4 स्टेप हाँ वही उसके ऊपर उसके ऊपर सर ऊपर हाँ सर उसके ऊपर हाँ वन अच्छा ये छूटा हुआ है, हाँ जी हाँ सर 2 cos 2z ना। जी सर यहीं पर गलती हो गया। 2 cos 2z माइनस 1 माइनस 2 ना, 2 बाहर निकालोगे माइनस 2 तो 1 माइनस cos 2z आएगा, एक ठो कट जाएगा, यहीं पर एक ठो गलती हो गया। अब देखो तो ठीक है, 2 cos 2z ओके, 2 cos 2z माइनस 2 आएगा, माइनस 2 कॉमन निकालोगे 1 माइनस इक्वल टू कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ओके बहुत अच्छा, पहला पार्ट जीरो हो गया है, प्लस आई इसके जगह पर पुट करते हैं -2/1 माइनस cos 2z ओके, यहीं पर दिक्कत हो रहा था। -2i dz/1 माइनस cos 2z, ये कितना आ जाएगा 2 sin स्क्वायर z ओके, 2 sin स्क्वायर z माइनस आई, ये आ जाएगा cosec स्क्वायर z माइनस आई, ये हो जाएगा माइनस cot z ओके, मतलब i cot z प्लस c, मतलब कैपिटल एफ जेड बराबर आ गया i cot z प्लस c। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जो गलती हुआ तो ठीक हो जाएगा। ओके थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना है सभी को, ये गुना करना भूल गए थे। ओके आगे देखा जाए, एफ जेड मेरे पास है, तो एफ जेड का वैल्यू कितना है मेरे पास, एफ जेड 1 प्लस आई बराबर आई कॉट जेड प्लस सी, एफ जेड बराबर आ जाएगा आई बाई 1 प्लस आई कॉट जेड प्लस सी बाई 1 प्लस आई, चाहे तो इसको सी डैश लिख सकते हैं, आई कॉट जेड बाई 1 प्लस आई प्लस सी डैश, यही है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, तो इसमें मेन बात क्या है उसको ध्यान देना है। मेन बात क्या है कि u माइनस भी दिया रहे, u प्लस भी दिया रहे, तो भी हम लोग एफ जेड निकाल सकते हैं। और एफ जेड निकाल के लास्ट में याद रखना है कि कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों न रहे, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें सीधे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम लोग सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करके हम लोग उसको सिंप्लीफाइड मॉडल में आ ही जाएगा। तो हम लोग पूरा का पूरा सेगमेंट देखें, u दिया रहे तब, v दिया रहे तब, u माइनस भी दिया रहे तब, और u प्लस भी दिया रहे तब, हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे एफ जेड को, यही हमने देखा अभी तक। ओके बढ़ते हम लोग आगे।
बढ़ते हम लोग आगे और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम लोग बनाएंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थ्योरम बोलना चाहता है। इम्पोर्टेंट लिख दीजिए सर। हाँ लिख दे रहे हैं। शो दैट an analytic function with constant magnitude with constant modulus is constant। जरा पढ़ना मंडल क्या लिखा हुआ है। So that an analytic function with constant modulus is constant। बोल रहा है एनालिटिक फंक्शन है। जैसे एनालिटिक फंक्शन लिखा हुआ है मेरे पास कुची रायमन इक्वेशन आ जाएगा। नेसेसरी कंडीशन बोला था ना, कोई भी एनालिटिक फंक्शन होता है तो उसका कुची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, ये नेसेसरी कंडीशन है। एनालिटिक फंक्शन है, कांस्टेंट मॉडुलस है, इज कांस्टेंट, मतलब एफजेड का मॉडुलस को कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं प्रूफ में, देखते हैं लेट एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी इज ए एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन ये दिया हुआ है कि इसका मॉडुलस कांस्टेंट है, मॉड ऑफ एफ जेड बराबर कांस्टेंट, ये दिया हुआ है, बराबर मान लिया जाए सी है। तो एफ जेड का मॉड मतलब कितना हो गया, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर सी, मतलब आ गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। रिलेशन आ गया एक छोटा सा, ये दिया हुआ है। हमें बनाना है एफ जेड को कांस्टेंट। we have to prove that fz is constant। fz is constant कहने का मतलब fz बराबर u प्लस आई वी है, मतलब that is we prove that u and v are constant। fz को कांस्टेंट बनाना है, मतलब u और v को कांस्टेंट बनाना है। u और v को कांस्टेंट बनाने का मतलब है कि डेल u बाई डेल एक्स को जीरो करें एंड डेल v बाई डेल एक्स को जीरो करें। इतना दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। क्या दिया हुआ है जी, सो दैट एनालिटिक फंक्शन मान लिया जाए क्या है, fz है, विथ कांस्टेंट मॉडुलस, मतलब fz का मॉडुलस क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि वो fz कांस्टेंट होगा। वी हैव टू प्रूव दैट fz इज कांस्टेंट। fz का मतलब u प्लस आई वी इज कांस्टेंट, मतलब u और v को कांस्टेंट बनाना है। तो कोई भी फंक्शन को कांस्टेंट अगर बनाना है तो उसका डेरिवेटिव को हम लोग जीरो साबित करते हैं। कोई भी फंक्शन को कांस्टेंट बनाना है तो उसका डेरिवेटिव को जीरो कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। शुरू करते हैं आगे। मेरे पास वी हैव दिया हुआ है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई कितना रहेगा, 2u डेल यू बाई डेल एक्स, 2v डेल v बाई डेल एक्स बराबर 0 एक को, एंड यहाँ से आ जाएगा 2u डेल यू बाई डेल वाई प्लस 2v डेल v बाई डेल वाई बराबर 0। एक बार विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जीरो किए, डिफ्रेंशिएट किए, और एक बार विथ रेस्पेक्ट टू वाई किए। यहाँ से आ जाएगा u डेल यू बाई डेल एक्स, v डेल v बाई डेल एक्स बराबर 0 एंड u डेल यू बाई डेल वाई प्लस v डेल v बाई डेल वाई बराबर 0। ये दोनों दिया हुआ है। तो सिंस fz is analytic
analytic, then from Cauchy-Riemann equation, Cauchy-Riemann equation बोलता है ux मतलब del u by del x बराबर vy, del u by del x ux बराबर vy एंड del u by del y बराबर माइनस del v by del x। इसको हम लोग ऐसे याद किए थे ux बराबर vy, यहाँ इसको याद किए थे ui बराबर माइनस vx, ऐसे याद किए थे Cauchy-Riemann इक्वेशन। तो इसका यूज करके, इसी दोनों का यूज करके बनाना है इसको। इसी दोनों का यूज करके बनाना है। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। u यहां से u del u by del x, इसको सारे को v को हटा देंगे तो यहाँ del v by del x के स्थान पे पुट कर देंगे माइनस v del u by del y बराबर 0। तुम देख रहे हो यहाँ से सारे v को हटा देंगे, किसी एक को हटाना है तो हम लोग del v by del x को यहाँ पर हटा रहे हैं, तो del v by del x को यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू माइनस del u by del y बराबर 0। उसी तरह से इसको हम लोग बोल देते हैं 1 और एक को यहाँ पर हटा देते हैं u del u by del y माइनस del v by del y के स्थान पर गौर से देखो यहाँ पर लिख देते हैं इसके जगह पर del u by del x माइनस प्लस v del u by del x बराबर 0। गौर से देख लिया। एक बार फिर देखो, ये जो रेड चिन्ह लगाए हम लोग इसको हटाना है यहां से, देखो ठीक है। सारे को u के रूप में ट्रांसफर करना है, रिमूविंग del v by del x एंड del v by del y, मतलब इन दोनों को रिमूव करके u में सारे को बना लेना है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को हटाएंगे तो v वाला को हटाएं या u वाला को हटाएं, तो हम लोग v वाला को हटाए हैं, del v by del x को हटाएंगे और del v by del y को हटाएंगे। तो चलो हम लोग फाइनल कर लेते हैं इसको। तुमको याद रखना है कि del v by del x और del v by del y को रिमूव कर देना है, या तुम u को भी रिमूव कर सकते हो या v को भी रिमूव कर सकते हो। इसके साथ बाय Cauchy-Riemann इक्वेशन कहाँ से आया, तो फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है, कहीं भी फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ रहे तो समझ जाना Cauchy-Riemann इक्वेशन है मेरे पास। चूंकि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो Cauchy-Riemann इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। बढ़ा जाएंगे तो मेरे पास दिया हुआ है u del u by del x माइनस v del u by del y बराबर 0। यहां से निकाल लेते हैं, किसका वैल्यू निकाले यहाँ से, u del u by del x बराबर v del u by del y निकाल लिया। एक यहाँ से निकाल लेते हैं u del u by del y प्लस v del u by del x बराबर 0। यहाँ से निकाल लेते हैं u del u by del y बराबर माइनस v del u by del x। तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि del u by del x है, del u by del y है, इन दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे मंडल, ये दोनों रिलेशन है मेरे पास, बोलो। इसको तो 0 करना था। del u by del x का वैल्यू को पुट कर देते हैं यहां से लेकर यहां पर, तो यहां से del u by del x का वैल्यू कितना आ जाएगा, del u by del x यहीं से निकाल लेते हैं
डेल यू बाई डेल एक्स बराबर आ जाएगा v बाई यू डेल यू बाई डेल वाई। कोई एक को हटाना है, इसमें डाल दो u डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस v डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू v बाई यू डेल यू बाई डेल वाई दिख रहा है। यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई कॉमन निकलेगा u प्लस v स्क्वायर बाई यू बराबर 0। किसी एक को हटाना है, डेल यू बाई डेल वाई मतलब यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई यू बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई इंटू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर 0। सिंस लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, चूंकि ये सम ऑफ टू स्क्वायर है, सम ऑफ टू स्क्वायर है, देख रहे हो ना, सम ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ टू स्क्वायर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं, यहां से आया डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0, दैट इज यू बराबर कांस्टेंट, यू बराबर आ गया कांस्टेंट। u बराबर आ गया कांस्टेंट। सिमिलरली u बराबर कांस्टेंट आया, सिमिलरली डेल v बाई डेल x बराबर 0 करेंगे, यहां से आ जाएगा v बराबर कांस्टेंट, v बराबर कांस्टेंट। तो u और v दोनों कांस्टेंट है, मतलब एफ जेड बराबर u प्लस आई भी बराबर आ गया कांस्टेंट प्लस आई इंटू कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, मतलब एफ जेड बराबर आ गया कांस्टेंट। यही तो काम हमें करना था, मतलब मेरे को फाइनली प्रूफ करना था मॉड एफ जेड बराबर कांस्टेंट दिया हुआ है, देन वी प्रूव दैट, हमने प्रूफ किया कि एफ जेड बराबर कांस्टेंट, यही है ना, यही चीज लाए हम लोग। मॉड एफ जेड बराबर कांस्टेंट दिया हुआ था, एफ जेड को कांस्टेंट बनाना था। एफ जेड को कांस्टेंट बनाने के लिए हमें क्या काम करना है, तो हमें यू एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी है, तो यू और भी अगर दोनों को कांस्टेंट बना देते हैं, यू और भी दोनों को कांस्टेंट बना देते हैं, तो एफ जेड भी कांस्टेंट बन जाएगा। मेरे पास मॉड एफ जेड बराबर कांस्टेंट दिया हुआ था, तो हम लोग क्या किए, इसे मॉड एफ जेड बराबर कांस्टेंट दिया हुआ था, तो हम लोग क्या किए इसको, कि हम लोग किए वहाँ से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आया, वहाँ से एक बार विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करके दो रिलेशन बनाए, और कुछ ही राइमन इक्वेशन का यूज करके या तो डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई को हटाएं, या डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई को हटाएं, किसी एक को हटाओगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा। शुरुआत में एक रिलेशन मिलेगा, जैसे कि तुम देख रहे हो डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0 है, मतलब यू बराबर क्या है, कांस्टेंट। उसी तरह हटाए किसको हम लोग, डेल यू बाई डेल एक्स को हटाए, तो डेल यू बाई डेल वाई को हटाते तो डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 0 आता, मतलब उस तरह से कांस्टेंट आता है। तो इस तरह से रिमूव करके हम लोग कुची राइमन की इक्वेशन की मदद से यू और भी दोनों को कांस्टेंट बनाए। बेहद और बेहद इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन माना जाता है, बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट। हम लोग आज क्लास किए हैं, कल तुम लोग का एक क्लास छुट्टी करेंगे, फिर हम लोग परसों मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, सभी कोई नोट्स बनाएं और वीडियो मिलेगा, वीडियो को दोबारा से पढ़ें। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।